गाइस रैपिडली इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ओवर फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट्स नॉन पॉल्यूटेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट कैन रिड्यूस कार्बन एमिशंस। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग के बारे में। दोस्तों इस महीने में ही 19 मई को EY ने अपनी इस अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट को रिलीज किया था, जिसमें इंडिया वर्ल्ड वाइड 3rd पोजीशन में आ चुका है सोलर पीवीज में अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की वजह से, एंड पहले से 1 स्पॉट इंप्रूव किया है फ्रॉम प्रीवियस 4th पोजीशन टू 3rd पोजीशन। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज दैट रिपोर्ट ऑल अबाउट, एक्चुअली EY की रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड के टॉप 40 मार्केट्स को रैंक करता है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे USA एंड सेकेंड पोजीशन पे चाइना स्टे करता है, जहां पर USA 2030 तक अपनी 50 to 55% ग्रीन हाउस गैस लेवल कम करने की बात अनाउंस किया था, एंड जिसके कारण 2035 तक 100% कार्बन फ्री पावर जनरेशन करने में कैपेबल होगा। एंड चाइना 2020 पर अपनी 72.4 गीगावाट की न्यू विंड पावर प्लांट इंस्टॉल किया था एंड सेकेंड पोजीशन मेंटेन कर रहा है इस लिस्ट पे। अगर इंडिया को देखें तो सोलर पीवीज में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए इंडिया में सोलर के मार्केट रैपिडली ग्रो हो रहे हैं, एंड एक्सपेक्टेशन है कि पोस्ट कोविड पैंडेमिक इंडिया में सोलर सेक्टर और भी ज्यादा ग्रो हो सकता है। एंड ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है 2040 तक सोलर द्वारा जो पावर जनरेशन होगा वो कोल को भी पीछे छोड़ देगा पावर जनरेशन के मामले में। वैसे इंडिया में इंस्टॉल सोलर पावर कैपेसिटी 39 गीगावाट तक इंक्रीज हुआ है, जो कि फर्स्ट टाइम विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी से भी आगे निकल चुका है। अगर करंट डेटा की बात करें तो एज ऑफ 28 फेब 2021 इंडिया में विंड पावर कैपेसिटी है 38.789 गीगावाट। ऑल्सो रिसेंट US द्वारा होस्टेड क्लाइमेट समिट में इंडिया 2030 तक अपनी 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सेटअप करने की बात अनाउंस किया था, जिससे ओवरऑल पावर जनरेशन में रिन्यूएबल एनर्जी की शेयर इंक्रीज होकर 54% हो जाएगा। सोलर पीवीज इकोनॉमिकली मोर अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड प्राइवेट सेक्टर्स के गुड कंपटीशन एंड इंडियन गवर्नमेंट के गुड पॉलिसीज के कारण एक सस्ता सोर्स ऑफ पावर बन सकता है। पहले के कंपेयर में सोलर पीवीज के प्राइस में कई हद तक कमी आया है। इन फ्यूचर समय के साथ सोलर पीवीज के दाम और भी कम होगा, एंड जो इसे एक अफोर्डेबल ऑप्शन बनाएगा मास लोगों के अंदर। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन 2020 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बहुत इंक्रीज हुआ है अराउंड $300+ बिलियन, जो कि एनुअली अब तक का सेकेंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है ग्लोबली कोविड-19 क्राइसिस के होते हुए भी। बिसाइड दैट, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, फ्यूचर में नेट जीरो मीन्स जीरो कार्बन एमिशंस अचीव करने में ग्लोबली फर्दर $5.2 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट होगा, एंड जहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मेजर रोल प्ले कर सकता है इन फाइनेंसिंग द एनर्जी ट्रांजिशन फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरी तरह से शिफ्ट होने के लिए। दोस्तों इंडिया को पावर के मामले में सेल्फ रिलायंट होने के साथ साथ नेट जीरो कार्बन एमिशन करने वाला कंट्री बनने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है फॉर श्योर। वैसे व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन।